हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। और आज हम बात करने जा रहे हैं पाइवट टेबल के बारे में। अगर आप लोगों ने पाइवट टेबल के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और मेरी आपके ने पहली वीडियो नहीं भी देखी है तो कोई इशू नहीं है। उस वीडियो का लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों जगह दे रखा है, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं उन वीडियोज़ को। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे थोड़े से चेंजेस के बेस पे हम इसकी कई क्वेरीज के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को पाइवट टेबल के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए और इसकी नॉलेज को आप गेट करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं इस इंट्रो के बाद। तो जैसे हम लोगों ने इंट्रो से पहले बात करी थी कि आज हम पाइवट टेबल को यूज़ करेंगे कि इससे किस तरीके से छोटे चेंजेस से हम आंसर्स को फाउंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक डेटा पे वर्क करते हैं। जैसे मेरे पास ये कुछ डेटा है, रीजन, परचेस, आइटम, यूनिट कॉस्ट एंड टोटल अमाउंट। तो इसके ऊपर हम पाइवट टेबल लगाएंगे। तो पाइवट टेबल लगाने के लिए जैसे कि आप जानते हैं किस तरीके से हम जाएंगे। सबसे पहले ऊपर से पूरा इस डेटा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल पे क्लिक करिए। इसके बाद ये आपका सारा डेटा जो है आपका टेबल और रेंज वो कवर्ड हो जाता है। इसके बाद आपको सेकंड वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, एक आएगा न्यू वर्कशीट और सेकंड आएगा एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट मतलब ये एक नई शीट बना के आपको प्रॉपर देगा, उसके ऊपर वर्क करेगा। या फिर आप एग्जिस्टिंग पे क्लिक करके जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे आप अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट करके यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन होता है एग्जिस्टिंग वर्कशीट, जब आपके पास वर्कशीट ऑलरेडी है। कई बार लोग क्या करते हैं, इसी के सामने एग्जिस्टिंग वर्कशीट बना लेते हैं, तो दैट इज़ द पॉइंट। और न्यू वर्कशीट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू एक्सेल ओपन हो जाएगी और सारा डेटा आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है, सपोज करिए कि मुझे रीजन वाइज टोटल कॉस्ट कितनी रिसीव हो रही है। तो आप क्या करेंगे, सीधा आप रीजन को सिलेक्ट करिए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप जाइए परचेस वाले में, परचेस पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। टोटल अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपको रीजन वाइज आप यहाँ पे फ़िल्टर लगाइए। और सपोज़ करिए मुझे ईस्ट का देखना है तो मैं ईस्ट पे जाके इसको ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे ईस्ट में जो मेरे परचेस वेंडर हैं उनके नाम और उनकी टोटल अमाउंट्स फाइंड आउट हो जाती है और यहाँ पे ग्रांड टोटल हो जाता है। और सपोज़ करिए मुझे ईस्ट का नहीं चाहिए, सिर्फ वेस्ट का चाहिए, तो आप वैसे ही वेस्ट का भी सिलेक्ट करेंगे और आपको वेस्ट का भी डिटेल मिल जाएगा। और इस तरीके से आपका डेटा फाइंड आउट हो जाएगा। और अगर आपको ये रीजन वाइज डेटा नहीं चाहिए, रीजन यहाँ पे लेना है और आपको परचेस वाइज डेटा चाहिए, तो आप जैसे सेलेक्ट करिए किसी वेंडर को, हमने होवर्ल्ड को सिलेक्ट कर लिया, होवर्ल्ड को सिलेक्ट किया, उसका रीजन सेलेक्ट ऑल करेंगे यहाँ पे हम। तो होवर्ल्ड जो है ईस्ट में उसने इतने अमाउंट करा है। जैसे फिर जोन्स को करेंगे हम, जोन्स को सेलेक्ट करिए, होल्ड को हटा देते हैं। तो जोन्स का भी ईस्ट में ही आ रहा है 2363.04। तो इस तरीके से भी आप परचेस वाइज जो आपका वेंडर है, वेंडर बेस सेलेक्ट करके भी आप कर सकते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि ये वेंडर है, इसका यहाँ पे भी नाम डाल देता हूँ, ईस्ट में भी नाम डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे क्या करना होगा, जैसे मैंने मेन डेटा में चेंज कर दिया दोस्तों, तो अब मुझे यहाँ पे भी चेंज दिखना चाहिए। तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे चेंज को अप्लाई होने के लिए यहाँ पे रिफ्रेश बटन को क्लिक करना पड़ेगा। तो जब मैं रिफ्रेश को क्लिक करूँगा तो जो एक्चुअल डेटा में मैंने चेंजेस करा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे केलिन को सेलेक्ट करूँगा और मॉर्गन को डीसेलेक्ट कर देता हूँ, तो इसका दोनों का आ जाएगा कि ये सेंटर में भी है और ईस्ट में भी है। तो अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूँ तो केविन को जाके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए सेंट्रल
और ईस्ट, दो जगह पे कीविल का नेम आ रहा है। तो इससे आप क्या होगा कि अगर आप वेंडर सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएंगे कि कौन कौन से सेंटर, मतलब सेंटर वाइज या ईस्ट वाइज, किस तरीके से जोन वाइज आपके वेंडर की डिटेल्स मिल जाएगी कि कौन से जोन से आपका वेंडर ऑर्डर कर रहा है और कहाँ से आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। अगर आप आप जोन वाइज देखना चाहते हैं, रीजन वाइज देखना चाहते हैं, तो रीजन वाइज को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे डीसेलेक्ट कर दीजिए। और रीजन वाइज फाइंड करना है तो आप जाइए यहाँ पे रीजन को सिलेक्ट कर दीजिए और रीजन का आपको डेटा मिल जाएगा। और वाइस वर्सा केस में जब आप वेंडर को सेलेक्ट करेंगे तो वेंडर बेस में भी आपको ये मिल जाएगी कि कौन से रीजन से आपको अमाउंट या रिक्वेस्ट आई है परचेस करने के लिए। अब यहाँ पे आप एक कॉलम देखेंगे, कॉलम लेबल। कॉलम लेबल में क्या होता है दोस्तों, अगर मैं ये परचेस वाइज को यहाँ पे कर दूँ तो, और रीजन को मैं नीचे कर देता हूँ, रीजन को यहाँ, तो आप देख सकते हैं इसमें वर्टिकल वे में आपका डेटा फाइंड आउट होता है। वर्टिकल वे में आपके सारे वेंडर्स के नेम आ जाते हैं और हॉरिजॉन्टल वे में आपके सारे कॉलम वाइज आपके जोन्स आ जाते हैं, या आप कह सकते हैं रीजन आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको एक ही बार में सारा डेटा फाइंड आउट हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। सपोज आपको आपको एक काउंट चाहिए कि कौन से सेंटर में किसका काउंट आया है, आप टोटल नहीं चाहते, तो आप यहाँ पे वैल्यू फील्ड जो है इसके पे सेटिंग पे जाके क्लिक करिए। तो यहाँ पे आएगा चूज द टाइप ऑफ कैलकुलेशन दैट यू वांट टू यूज टू समराइज द डेटा फ्रॉम द सिलेक्टेड फील्ड। तो आप चाहें तो सम टोटल उसका फाइंड आउट कर सकते हैं, काउंट के बेस पे ले सकते हैं, एवरेज फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमस, मिनिमम, प्रोडक्ट एंड सो ऑन बेस आप इसमें कर सकते हैं। अगर मुझे काउंट के बेस पे लेना है, मैं यहाँ काउंट सेलेक्ट करूँगा और मुझे यहाँ पे आ जाएगा कि एंड्रॉइड सेंटर में इसका नेम 4 बार आया है, ग्रिल का 5, और इस तरीके से वेंडर्स के जितने बार जो भी रीजन में नाम आए हैं उस रीजन वाइज टोटल आपको काउंट पता चल जाता है कि सेंटर में 24 वेंडर्स हैं, ईस्ट में आपके 13 है और वेस्ट में 6 वेंडर वाइज आपके पास ऑर्डर आए हुए हैं। तो इस तरीके से आप डिटेल फाइंड कर सकते हैं कि आप इसको चाहे तो काउंट वाइज ले लीजिए, उसका सम ले लीजिए, एवरेज ले लीजिए, मिनिमम लीजिए, प्रोडक्ट लीजिए। तो इस तरीके से आप जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप इसके डाटा से इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया टूल है जिसके बेस पे आप अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। आई होप आपको पाइवट टेबल में जो ये मेरी दूसरी वीडियो है उसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल फाइंड आउट हुई हो और चीज़ें पता लगी हो जो बताने में मिस कर गया हूँ। तो आई होप ये सेकंड वीडियो आपको यूज़फुल रहे। इसमें आपको काफ़ी डिटेल मैंने आपको बताने की कोशिश करी है पाइवट टेबल में कि किस तरीके से और कैसे कैसे मॉडिफिकेशंस करके आप कई तरीके की क्वेरीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। अगर ये यूज़फुल रहे और आपको ये लगे कि ये वीडियो आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी प्रॉफिट होगा, तो ज़रूर शेयर करिए, इसको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही वीडियोस को जानने के लिए, देखने के लिए और नॉलेज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए जय हिंद।